यार कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि प्रतियोगी परीक्षा का ये दौर है और बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, उस समय एक विद्यार्थी के पास में एक ऑप्शन आया कि एक बहुत बड़ी भर्ती, और लगभग जो है उधर ही और रुझान करके चले गए। जैसा हमने देखा भी रुझान क्यों गया, जैसे राजस्थान पुलिस के आवेदन हुए थे और पुलिस विभाग के द्वारा उन आवेदनों को जो है तारीख आगे बढ़ा दी गई ताकि उसमें और आवेदन हो। अभी मैं आपको और बता रहा हूं कि आप तैयारी कर रहे हैं। माना कि एक विद्यार्थी है जो पटवारी की तैयारी कर रहा था, अब पटवारी की तैयारी में वो असफल हो गया, तो उसने अपने पापा को बोला, पापा मुझे दोबारा पढ़ना है, मुझे एक बार आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करवा दो। उसके पापा ने करवा दिया। अब उसने कहा, फिर असफल हो गया, तो क्या पापा मैं एक बार पुलिस का एग्जाम दे लेता हूं, तो क्या पता मेरा वहां सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार खुद अपने दिल से सोचना, अगर आप इस परीक्षा में फेल हुए तो आप फिर कौन सी एग्जाम की तैयारी करोगे। क्योंकि राजस्थान में जो सबसे छोटे पद की तैयारी है वह अभी आप वर्तमान में कर रहे हैं, और यह छोटा पद कुछ समय बाद बड़ा पद भी हो जाएगा। जैसा मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि आप अधिकारी तक जा सकते हैं, उसके लिए क्या आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए। और अब कोई कहेगा सर मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लग गया, मुझे क्या काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोगों, सबसे पहले आप टाइपिंग सीख जाना, क्योंकि आप जहां भी जाओगे वहां पर जिस विद्यार्थी को कंप्यूटर आता है उसकी पहले जो है उसकी पहल सबसे पहले होगी कि आप आइए इधर ऑफिस में बैठिए और ये काम कीजिए। क्योंकि जब सबसे सारा काम ऑनलाइन हो गया तो जो बूढ़े लगे हुए हैं उनको ये काम नहीं आता, और नए जो हैं वो आप हैं, तो मौका मार सकते हैं। अब इस परीक्षा के दौर में मैंने यहां लिखा कि फेल हो गए तो क्या जवाब दोगे घर वालों को, ये पेपर पास करना तो स्वाभिमान की लड़ाई है तुम्हारी। ऐसी मैंने एक पोस्ट भी आज की थी कि सवाल सिर्फ नौकरी पाने का नहीं है। यहां पर नौकरी नहीं लगे तो भी हम जिंदा रहेंगे, हम कभी इस नौकरी के चक्कर में मर नहीं सकते हैं। और ऐसा सोचना एक कायर की निशानी है। ये खुद को साबित करने की जंग है। अब कोई कहे कि क्या मैं नौकरी में खुद को साबित कर सकता हूं? नहीं भैया, आप किसी भी फील्ड में साबित कर सकते हैं। आप अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, आप अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं, आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, जो काम करना चाहे अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छे दुकानदार बन सकते हैं। कहीं पर भी आप अपने आप को साबित कर सकते हैं, पर करना पड़ेगा। कल्पना मात्र से ये जीवन अब निकलने वाला नहीं है। क्यों? काल ने थारो ब्याह हो गयो, टावटी करो यार। बे पूछा, पापा जी मान तैयारी करनी है, मैं की तैयारी करा। आपको होगा कि उस मास्टर से पढ़ो, वहां से पढ़ो। वो बोलेगा कि पापा आपने भी पढ़ाई की थी, आपके नंबर अच्छे थे, फिर आप नौकरी क्यों नहीं लगे। आप हमें बार बार डांट रहे हो कि आपके नंबर कम नहीं आने चाहिए, आईएएस बनना है, वो बनना है, आप क्यों नहीं बने। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? कारण क्या है कि हमने अवसर होने के बाद भी पढ़ाई नहीं की। आज मेरी मम्मी है, वह अनपढ़ है, अगर वो ये बोले कि बेटा मन कौन पतो, तो उसके पीछे कारण नाना जी हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं। लेकिन आपका बेटा अगर नहीं पढ़ा तो कारण आप खुद होंगे। आपकी फीस आपके माता पिता भरते हैं, पूछिए उनसे। एक तैयारी करने के लिए 50,000 रुपए लग जाते हैं, ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो भी 5,000 10,000 रुपए खर्चा हो जाता है। आपके बच्चे जब स्कूल जाएंगे उस समय महीने के ये खर्चे होंगे, वो पैसा कहां से आएगा बाबू मसाए, उसका कोई सोचा है आपने? आज जी रहा हूं, आज का दिन निकल गया, कल देखूंगा, नहीं, नहीं देखना भाई। कल की जगह आपको आने वाला समय देखना है कि आगे क्या होगा अगर मैं आज नहीं पढ़ा या नहीं लगा, या मैं आज कामयाब नहीं हुआ। वो वैभव सूर्यवंशी 15-16 साल का लड़का एक आईपीएल में अपनी छाप छोड़ जाता है, और जब उसे धोनी या कोहली मिलते हैं तो पैर भी छूता है, अपने संस्कार भी छोड़ जाता है। लेकिन हम इस समय इस गर्म खून का जहां फायदा करना चाहिए था वहां तो कर लगा नहीं रहे। इधर लड़ाई, नशा, दोस्तों के साथ में मटर मस्ती और घूमना फिरना, कॉलेज के आगे चक्कर, मोटरसाइकिल कान मरोड़ना, गाड़ी का कट लगाना, थार के काला पर्दा कर बिन घुमानो, और बाद में हल्का हल्का जो शौक पूरा कर रहे होते, आप वहां जा रहे हैं।
आज एक लड़के को मैंने कहा कि मैं, जैसे कोचिंग चल रही थी, मैंने कहा भी मैं कपड़े का काम करूंगा, चिड़ावा के अंदर दुकान खोल ली। तो आज मैंने फिर कहा कि मैं तो वो एक काम और करूंगा, मैं तो हस्त ज्योतिष वाला काम और करूंगा, हाथ की रेखाएं देखूंगा। तो हमारे ऑफलाइन का एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर बताओ। मैंने कहा ठीक, आ जाओ, 50 रुपए लूंगा। मैंने जैसे 50 रुपए रखे, हाथ देखे देखते मैंने कहा तेरे व्हाट्सएप पर जो है एक ग्रह लगा हुआ है। क्या? मैंने कहा कोई लड़की है जो तेरी इस नौकरी में बाधा डाल रही है। मैंने जैसे ही उसका व्हाट्सएप चेक किया, यानी 5 लड़कियों से वो बात करता हुआ पाया गया। अब सोचिए, माता पिता पैसे किसके लिए लगा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम किसके लिए जाग रहे हैं? उसके मैसेज का इंतजार, बात करने का इंतजार, जबकि यहाँ एक किताब अभी तक नहीं पढ़ी गई। अभी तक कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं आया जिसने ये कहा हो कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी मैंने पढ़ दी, सुनो सर मुझे दूसरी किताब गिफ्ट कर दो। मैं गिफ्ट करूंगा ना, आओ आप सुनाओ तो सही। मुझे कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं आया अभी मेरे पास कि मैं पुलिस की किताब मैंने पूरी पढ़ दी, आप सर हमें गिफ्ट कर दो। मैं कर सूं धान गिफ्ट थे, आओ सुनाओ, दिखाओ तो शुरू हुनर ने।